नमस्कार, महाचर्चा महासेवा के साथ में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस समय हैं मुंबई के मीठी बाई जुहू जागृति हॉल में। हम बात करेंगे मुंबई का रीडेवलपमेंट हो रहा, रीडेवलपमेंट पुरानी इमारतों का, हाउसिंग सोसाइटी का। यहाँ पर दो वर्ग के लोग मौजूद है, एक तो रियल एस्टेट के दिग्गज एक्सपर्ट तमाम लोग और जनता स्टेक होल्डर। तो हम दोनों से बात करेंगे और अभी चर्चा गर्म है कि जैसे महारेरा होम बायर्स के लिए महारेरा है, ऐसे ही रियल एस्टेट पर क्या रियल एस्टेट में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मुंबई और महाराष्ट्र भर में, लगभग 1.5 लाख हाउसिंग सोसाइटी होगी पूरी महाराष्ट्र भर में और उनका सभी का लगभग रीडेवलपमेंट होना। तो उन रीडेवलपमेंट के लिए अलग से कुछ ऐसा मंच बनाया जाए, ऐसा काउंसिल बनाया जाए जिस पर तमाम एक्सपर्ट हो और उनको डेवलपर और जो पुराने टेनेंट है उनका निराकरण हो, उनकी समस्या हो। कुछ लोगों से हम जानेंगे और एक हाथ उठाकर बोलिएगा कि क्या इस तरह के रीडेवलपमेंट पर नया एक मंच आना चाहिए, काउंसिल आना चाहिए जो विन विन सिचुएशन हो पुराने टेनेंट की और डेवलपर की भी। क्या कहेंगे? तो ये हुआ लोगों का कहना। हम जानेंगे एक सीनियर सिटीजन से, क्या कहेंगे ये जो रीडेवलपमेंट पे एक मंच बन रहा है, क्या कहेंगे? तो मेरा मतलब है कि अभी जो प्रभु साहब ने बोला कि पार्टनरशिप का जो मेन इशू है वो पार्टनरशिप से ही काम करना चाहिए, डेवलपर एज वेल एज टेनेंट और सोसाइटी। हरीश गगवानी, मेरा कहना है कि ये काउंसिल बहुत जरूरी है ताकि जो भी कॉमन आदमी है वो इन्फॉर्म डिसिजन ले। काफी प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गए। मुंबई शहरामध्ये जेवढ्या काय डेव्हलपमेंट होत आहेत त्याच्यात लोकांना अज्ञान खूप आहे, त्यांना संज्ञान करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी अशी काउन्सिल होणं गरजेचं आहे। प्रत्येकापर्यंत ही माहिती पोहोचली पाहिजे, म्हणजे सगळेजण छान रीतीने कोऑपरेशनने पुढे जातील। सर ये बहुत अच्छा अवेयरनेस है लोगों के लिए और स्पेशली आज मैंने देख के हैरान है इतने सीनियर सिटीजन्स आए हैं और मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी, सीनियर सिटीजन्स अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं घर खरीदने में और ये एज है उन्हें 7 स्टार लाइफ जीने की। और मैं चाहती हूँ बिल्डिंग जो लेते हैं डेवलपर्स टाइम से कंप्लीट करे, क्योंकि हमारे एरिया में मनीष नगर में मैंने देखा है 14 साल बाद एक बिल्डिंग रीडेवलप हुई है, लोग सड़कों पे आ गए ये जो थे। काउंसिल है मदद करेगा, ये काउंसिल मदद करेगा, इतनी अवेयरनेस आनी चाहिए, हर चैनल में इसका अवेयरनेस आनी चाहिए और लोगों को जो पॉइंट्स नहीं पता आज सिंपल वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया ना, वो बहुत अच्छा लगा। जो लोगों को नहीं समझ में आता है 33A क्या है, 77 रूल्स उनको ये नंबर से समझ नहीं आता है, पर आज इतने दिग्गज लोगों ने इतने सिंपल वे में समझाया है कि हाँ समझ में आया लोगों को। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आर्किटेक्ट उसामा गौरी, हम लोग खुद पीएमसी का भी काम करते हैं, आर्किटेक्चर का भी करते हैं, लाइसेंसिंग का भी करते हैं, अप्रूवल का भी करते हैं, डिज़ाइन का भी करते हैं। अकॉर्डिंगली हमने सेमिनार जो किया उसमें बहुत इफेक्टिव है। आपका ये जो पोर्टल बनाने जा रहे हो ये एक बहुत ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने वाला है। जो मार्केट में अभी लोगों को मेन जो सोसाइटी होती है उनको ऐसा होता है कि शायद आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ होना। और ये अगर मंच पे अगर ये आप लोग ने जो बताया वैसा बनेगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए। तो ये एक बहुत ही एक हम लोग एक आगे की तरफ जा रहे हैं। सरकार को इसके आगे के लिए क्या करना चाहिए? डेफिनेटली सरकार को अभी नेशनल मूवमेंट हमने चलाया, डिजिटल मूवमेंट चलाया, तो वैसे ये एक डिजिटल में ही एक एडवांसमेंट है। तो डेफिनेटली मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि ये आप कोई भी सरकार हो लेकिन आप ये ऐसे जो मूवमेंट्स हमारे जो चल रहे हैं उसको आप अपलिफ्ट कीजिए, तो वो डेफिनेटली ये सब में हमारे नेशनल बिल्डिंग में बहुत हमें हेल्प करेगा। जैसे दुबई ने आज इस्टेब्लिश कर लिया है, दुबई में ये सब बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में होता है, तो इंडिया में ये काफ़ी चीज़ें ऑटो DCR पे आ गया है। तो वो एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मुझे पता है कि काफ़ी महारेरा के वेबसाइट्स पे भी आपको अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। तो ये कलेक्टिवली एक रीडेवलपमेंट के लिए करना एक बहुत ही थम्स अप रहेगा सब प्रोफेशनल्स के लिए आपके लिए। रीडेवलपमेंट का एक गठबंधन है डेवलपर और पुराने टेनेंट का, उस पर ऐसा मंच आना चाहिए जैसे वो ट्रांसपेरेंसी हो, पोर्टल के जरिए सब चीजें समस्या हल हो जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? आज JVPD स्कीम जो है हिट हुई है एविएशन रूल की वजह से एंड मिलिट्री रूल की वजह से, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ये इस तरह के रीडेवलपमेंट के लिए ऐसा मंच आना चाहिए जो प्लेटफॉर्म बने आप लोगों का, ये पूछ रहा हूँ। आना चाहिए ना, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए मंच आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो ऐसे तमाम विषय हैं। हरिराम चौधरी जी, आप भी पुरानी आपकी सोसाइटी गई है रीडेवलपमेंट में, ऐसा मंच स्टेक होल्डर्स काउंसिल बनेगा तो क्या लोगों की समस्या हल होगी?
बिल्कुल होगी, क्योंकि ये कंटिन्यूटी रहेगी। आज का आपने सेमिनार किया, ये तो स्टार्टिंग है, और आपने जो मंच बताया तो कंटिन्यूटी की परमानेंटली बहुत ही अच्छा सजेशन होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब हम ये जनता से बात की, स्टेक होल्डर से हम बात करेंगे एक्सपर्ट जिनसे, जिनके लीडरशिप में, जिनके नेतृत्व में एक ऐसा मंच बनाने की योजना चल रही है, और वो तमाम नरेटको हो, क्रेडाई हो, एमसीसीआई हो, वो सभी सहमत है, पिएटा भी सहमत है, रमेश प्रभु जी और गौतम चटर्जी की नेतृत्व में ये चल रहा है प्लानिंग। और इस सरकार को जल्दी ही, हमने लोगों से इसलिए बात कही कि लोगों का ओपिनियन भी जाना चाहिए सरकार के पास कि इस तरह का जो मंच है कि गृह रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स काउंसिल, इस तरह का जो आपका प्लानिंग है सर, क्या प्लानिंग है और किस तरह से ये मंच ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और टाइमली कंप्लीशन किस तरह से कंप्लीट? मुझे ऐसा लगता है कि मंच की तो आवश्यकता है, लेकिन मंच जो है परफॉर्मिंग मंच होना चाहिए। जो लोगों की परेशानी है, उस परेशानी को जो है ये प्रॉम्प्टली रिएक्ट करके उसको सॉर्ट आउट करने का मंच होना चाहिए। ऐसा अगर हो तो आवश्यक है, मुझे भी लगता है, और इसीलिए हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा और टाइमली कंप्लीशन हो पाएगा। ये पोर्टल किस तरह का होगा और कैसे लोग ऑनलाइन जाकर, लोग पीएमसी हो, डेवलपर्स हो, जो टेनेंट है पुराने, वो लोग को राहत मिलेगी, एक फैसिलिटी मिलेगी? एसेंशियली पोर्टल होगा। सबसे पहला तो उसमें इंफॉर्मेशन सबको, लोगों को दिया जाएगा सरल भाषा में, ताकि सारे सोसाइटी के मेंबर जो सर्विस टेकर्स हैं उनको एक जगह पे सारा इंफॉर्मेशन मिल पाए। उसके बाद जब वो रिडेवलपमेंट के विचार से आगे बढ़ते हैं तो उनको जिन जिन लोगों से सर्विस चाहिए, जो प्रोफेशनल से, उसकी इंफॉर्मेशन अगर वहां पर हो तो उनको सिलेक्शन प्रोसेस जो है आसान होगा। और सिलेक्शन करने के बाद जब वो आगे बढ़ेंगे, हर प्रोसेस में एक टाइमलाइन अगर हो, टाइमलाइन अगर फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर अगर मॉनिटरिंग हो तो लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल, लोगों को फायदा होगा। रमेश प्रभु जी, आप बहुत सारे सेमिनार करते हैं सर, अवेयरनेस कर रहे हैं करीबन 20-25 साल से, अभी भी कमतर है लोग, तो ये जो मंच होगा, ये मंच एक मजबूत सेतु बनेगा स्टेक होल्डर्स, जो पुराने टेनेंट है उनके बीच में, डेवलपर के बीच में, तमाम जो प्रोफेशनल्स है उनके बीच में, ताकि ये समस्या हल हो लोगों की। बिल्कुल, ये जो पोर्टल लाने का जो मकसद है, ट्रांसपेरेंसी लाने का, और मुझे लगता है आने वाला दिनों में जैसे जैसे हम इसका अवेयरनेस करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, फिर एक्सेप्ट भी करेंगे, और उसका जो हमारा अचीवमेंट जो हम चाहते हैं वो भी गोल हमारा साध्य होगा। और मैं यही बोलता हूँ, जब डीम्ड कन्वेंस आने के पहले हमने डीम्ड कन्वेंस के ऊपर किताब लिखा, जब किताब लिखने के बाद गवर्नमेंट को अच्छा लगा तो इन्होंने डीम्ड कन्वेंस लाया। उसी तरह से 79A डायरेक्शन 3 जनवरी 2009 को आया। उसके पहले 2004 से 5 से मैंने किताब लिखा, लोगों को बताया, गवर्नमेंट को बताया, तो गवर्नमेंट को लगा कि इसको प्रोसीजर में कन्वर्ट करना है, तो जीआर आया। जैसे कि हमें मालूम है रेरा आ गया, रेरा आने के पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 2012, 2010 से उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, गौतम चटर्जी साहब उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब डिस्कशन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा नहीं, हमें ऑल ओवर इंडिया को इसको लाना है। मतलब कहाँ ना कहाँ आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना है, जो आज हम गौतम चटर्जी साहब से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इसको मान किया है, मतलब एक्सेप्ट किया है। मुझे लगता है आने वाला दिनों में ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सेवा देना होगा, और गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। लोगों को सेवा देने में, और ये अब गेन सरकार के पाले में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो 1942 का एसोसिएशन है, ऑल इंडिया लेवल पे इनके मेंबर्स हैं, लाखों मेंबर हैं। क्या कहेंगे आनंद जी, इस तरह का जो काउंसिल है वो किस तरह से लोगों की मदद करेगा रीडेवलपमेंट में? खासतौर हम लोग सभी स्टेक होल्डर मिलके जिस मंच की कल्पना कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ गौतम चटर्जी सर, मुझे ऐसा लगता है इसकी सख्त आवश्यकता है टू फैसिलिटेट ऑल द सोसाइटीज, ऑल द रेसिडेंट ऑफ मुंबई एरिया फॉर सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट। आज जो फेलियर हो रहे हैं उसमें उसकी परसेंटेज कम करने के लिए, लोगों को ज्यादा एजुकेट करने के लिए इस मंच की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, ज्यादा लोगों को एजुकेट करने के, लोगों की मदद के लिए यह जो मंच है काउंसिल बड़ी मदद करेगा। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन राकेश पवार के साथ में, महासेवा न्यूज, मुंबई।